केवल हिम्मत वाले ही देखें। सावधान दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हो जाइए सावधान, अगले 24 घंटों में सितारों की बहुत बड़ी चाल चलने वाली है। दोस्तों स्वयं शनिदेव रच रहे हैं एक बहुत बड़ा और नया यंत्र, आपके दुश्मनों का कलेजा छलनी छलनी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे निवेदन है कि सच्चाई सुनकर घबराना बिल्कुल मत, क्योंकि अब जो होने वाला है यकीनन आपकी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपकी किस्मत पूरी तरह से चमकने वाली है, क्योंकि शनिदेव ने पूरी तरह से संकेत दे दिए हैं। खूब हो गया दोस्तों, लोगों ने खूब आपको रुलाया है, लोगों ने खूब आपका फायदा उठाया है। यह दुनिया बहुत जालिम है, आपको दोस्तों चुन चुन कर इस दुनिया ने खाया है, लेकिन अब बारी आप लोगों की है। अब आप दोस्तों इस दुनिया पर राज करने वाले हो। अब आपके दोनों हाथों में दोस्तों मोतीचूर के लड्डू होंगे और दोस्तों गले में सोने की चैन और हाथों में सोने की अंगूठियां होने वाली हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी खुद आपके घर पर चलकर आ रही है। जब जब शनिदेव आपके ऊपर मेहरबान हुए हैं, लक्ष्मी माता भी मेहरबान हुई है दोस्तों, क्योंकि क्षण मेहरबान दो माता लक्ष्मी अपने आप प्रसन्न हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके 7 जन्मों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, बस आपको थोड़ी सी सावधानी रखना पड़ेगी, क्योंकि 3 चीजों से आपको हाथ धोना पड़ सकता है अगर आप सावधान नहीं रहे तो। आज के इस वीडियो में बहुत ही गंभीर जानकारी आपको देने वाला हूँ। बस आपको शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका यह जो दुश्मन है आपके पीठ पीछे वार भी कर सकता है, या दुश्मन आप पर हावी भी हो सकता है। अगर आज के इस वीडियो को पूरा देखा तो दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी अपने जीवन में तरक्की हासिल करने में। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर अगले 24 घंटे कैसे रहेंगे, आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपकी नौकरी कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। सारी की सारी जानकारी दोस्तों मैं आपको देने वाला हूँ। बस आपको शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। और आज इस वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखें। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, और जो भी जय माँ दुर्गा लिखेगा माता रानी उसके घर में हमेशा हमेशा वास करेगी, और उसके घर में दोस्तों सोने चांदी और धन दौलत की बरकत रखेगी। आइए दोस्तों जानते हैं कि क्या कह रहे हैं आपके ग्रह सितारे। देखें दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि चीजें वैसी नहीं होती हैं जैसी हम सोचते हैं, लेकिन चीजें वैसी हो सकती हैं जैसा हम सोच सकते हैं। इसलिए हमारी जो सोच है वह अच्छी होनी चाहिए। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो दोस्तों हमारे साथ सब अच्छा होगा, लेकिन अगर हम गंदा सोचेंगे, बुरा सोचेंगे तो फिर बुरा ही हमारे साथ होने वाला है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना एक बात, और ध्यान से सुनो कि कभी भी अपनी ताकत पर संदेह ना करें, क्योंकि जब आप सबसे कमजोर स्थिति में हो तब भी आपके भीतर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जो आपको कभी हार नहीं मानने देगा। इसलिए अपनी ताकत पर हमेशा भरोसा करें, अपनी काबिलियत पर भरोसा करें। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर अगले 24 घंटों में आपके लिए क्या संकेत मिल रहे हैं। मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे सुनाना नहीं, और जो पचता नहीं उसे खाना नहीं, और जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना नहीं। अपने जीवन में इस गुण को आप जरूर अमल कीजिएगा मित्रों, क्योंकि जो गुण गुरुजी बताते हैं वह आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। उनके एक के ज्ञान को अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा, एक एक विचार को अपने जीवन में जरूर उतार आएगा। अगले 24 घंटों में आपको एक नहीं दो नहीं पूरी 3 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है दोस्तों। बहुत भी लॉटरी आपकी लगने वाली है। माता लक्ष्मी आपके ऊपर खूब धन बरसाने वाली है, आपने सोचा भी नहीं होगा, और आखिर वह होने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो अनदेखा करने की भूल मत करना, क्योंकि यह जो समय है पूरे 7 सालों बाद लौट कर आया है।
और दोस्तों आपके लिए आज का सितारों का गृह गोचर वरदान साबित होने वाला है। अगर आज के इस वीडियो को आपने पूरा का पूरा देखा तो आपके और आपके पूरे परिवार के बुरे दिन तुरंत समाप्त हो जाएंगे। 7 जन्मों की गरीबी आपकी दूर होने वाली है। बहुत रो लिया, बहुत भटक ली, लोगों के सामने गिड़गिड़ा ली, लेकिन दोस्तों अब यश करने का समय आया, अब अय्याशी करने का समय आया है। जिस चीज पर हाथ रख दोगे वह चीज दोस्तों आप खरीद सकते हो, ऐसा समय आया है दोस्तों, क्योंकि माता लक्ष्मी आपके ऊपर खूब मेहरबान हो रही है। दोस्तों पिछले कुछ समय में आपने कुछ ऐसे कार्य कर दिए हैं अनजाने में, जिससे माता लक्ष्मी उससे बहुत प्रसन्न हो गई है और सितारे भी आपके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। जब सितारे और दोस्तों माता लक्ष्मी दोनों का साथ मिल जाए तो इंसान को अपने जीवन में फिर किसी चीज की कमी नहीं होती, और अब आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। बस आपको आज के इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि जब जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है दोस्तों आप ही कुछ गलतियां कर देते हैं। और दोस्तों राहु भी बहुत ज्यादा परेशान आपको करता है, और आज भी कुछ ऐसा ही है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो राहु आपको थोड़ी परेशानियां पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो राहु के प्रकोप से कैसे बचे वीडियो में सारी जानकारी दी गई है। तो आइए दोस्तों अगले 24 घंटे कैसे रहेंगे, क्या क्या फायदे आपको होंगे, क्या नुकसान आपको होंगे, क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सारी बातें बताई गई है। बस आपको शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना है हमारे साथ, और आज के वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। वीडियो बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत से बनती है दोस्तों, तो कम से कम आप वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से अवश्य रूप से लिख दें, जय लक्ष्मी माता। जो भी जय माँ लक्ष्मी माता लिखेगा, माता लक्ष्मी उसे अगले 24 घंटों में बड़ी बड़ी खुशियाँ देगी। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर सितारे क्या कह रहे हैं। दोस्तों हमेशा जिंदगी में एक बात का ध्यान रखना कि चाहे आपके परिवार के अलावा बाहर के कितने ही लोग आपको और आपके परिवार को अलग करना चाहे, या फिर आपके कान भरे कि तेरे परिवार के लोग ऐसे हैं, तेरे परिवार के लोग वैसे हैं, तो उनकी बातों पर विश्वास ना करें। हो सकता है परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, क्योंकि दोस्तों जिस घर में 4 बर्तन रहते हैं वहाँ दोस्तों आपस में 4 बर्तन बजते जरूर है। यह बात तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी इस छोटी सी गलती से आसपास के बाहर के लोग आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हावी हो जाए। कभी भी बाहर के लोगों की बातों में आकर परिवार में झगड़े ना करें, परिवार के लोगों में फूट ना डालें, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि परिवार की एकता दोस्तों हमेशा सबसे ऊपर होनी चाहिए। जिस परिवार में एकता होती है वह परिवार बड़ी से बड़ी परेशानियों से लड़ने में सक्षम होता है, और जो परिवार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं दोस्तों, वह हमेशा अकेले ही रह जाते हैं। इसलिए परिवार में एकता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाख आपके दोस्त होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके पास पैसा होगा, लेकिन एक समय पर कोई काम नहीं आएगा। आपका पैसा भी आपके काम नहीं आएगा, वहाँ आपके परिवार के लोग काम आएंगे। और हमेशा ध्यान रखना कि समय किसी का भी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं दोस्तों। इसलिए ध्यान रखना, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। यह संसार एक माया जाल है दोस्तों। इस संसार में दोस्तों आप जिस भी चीज का तीर चलाओगे, यानी कि अगर आप कड़वे शब्दों का तीर चलाओगे तो दोस्तों तीर वापस लौटकर आपको ही, यानी कि सारी चीजें घूमकर आपको ही लगने वाली है। तो मित्रों हमारे गुरुजी कहते हैं कि अंधेरों को हटाने में वक्त बर्बाद मत कीजिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। ठीक उसी तरह मित्रों अपने जीवन में दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए, क्योंकि जीवन में जब आप ऊंचा उठेंगे तो जरूरी नहीं है तो सरकारी नौकरी करने वाले छात्रों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और मेहनत करते रहे मित्रों इस वक्त आपको ध्यान रखना ही कि अगर छोटी छोटी बातें आपका दिल दुखा रही है तो उन छोटी छोटी बातों को मित्रों भूलने का प्रयास करें।
और आगे बढ़े। जी हाँ, क्योंकि अगर आप छोटी बातों में ही उलझ कर रह गए तो मित्रों आप अपने निजी जीवन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। सब दूर की व्यवस्था अपने हाथों से बिगाड़ लेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम जो लटका हुआ था, ना इधर का था ना उधर का था, तो मित्रों वह काम अब आपके पक्ष में आ सकता है, सफलता से पूरा हो सकता है। साथ ही व्यवस्था जिंदगी में रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से फ्री हैं। मित्रों जिंदगी में व्यवस्था रहेगी, लेकिन व्यवस्था के बावजूद थोड़ा वक्त खुद के लिए निकालें। इससे मानसिक सुकून महसूस होगा और करीबी रिश्तेदारों से आपकी मुलाकात होगी, एक दूसरे को गिफ्ट भी देंगे। और मित्रों जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप देखेंगे कि बहुत कुछ आप ही के अनुकूल हो रहा है। आर्थिक मामलों को लेकर रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अब यह बात सत्य है मित्रों कि जिन रिश्तों में पैसा बीच में आ जाता है वह रिश्ते एक समय के बाद कमजोर होने लगते हैं, क्योंकि पैसों की जो माया होती है इससे कोई नहीं बच पाया है। लेन देन में सावधानी रखें और बेहतर यही होगा कि आपसी रिश्तों में पैसों का लेन देन ना करें। नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी ना होने दें और समय के मुताबिक अपने काम करने के तरीकों में बदलाव करें। मित्रों बिजनेस के लिए समय ज्यादा अनुकूल नहीं है। ज्यादा कोशिश करने पर भी अनुकूल नतीजे ना मिलने से मन विचलित हो सकता है। सरकारी नौकरी करने वालों पर काम थोड़ा ज्यादा रहेगा और जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें। अपोजिट जेंडर वालों से आकर्षण बढ़ेगा, थोड़ा सा संयम रखें। मित्रों तनाव का बुरा असर सेहत पर भी पड़ेगा। मित्रों थकान और आलस्य इस वक्त आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा हावी हो रहा है। जितना ज्यादा हो सके स्वयं को ऊर्जावान बनाने की कोशिश करें, स्वयं को सकारात्मक बनाए रखने की कोशिश करें। और मित्रों स्वयं को लोगों से जोड़ने की भी आपको कोशिश करनी है, जितना ज्यादा हो सकता है। मेहनत करते रहे। आप लोगों के लिए जैसा व्यवहार रखेंगे वैसा ही व्यवहार आपके साथ होगा। तो यह तो मित्रों कुदरत का नियम है कि जो आप दोगे वही लौट कर आएगा। व्यवहार सबसे अच्छा रखें, सबसे मधुर शब्दों का चयन करके बात करें और गुस्से से बचना है। आप अपने गुस्से पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, एक हाइपर तरह के इंसान है। मित्र आप बहुत जल्दी हर किसी के ऊपर हाइपर हो जाते हैं। बातों का जितना जटिल समझ रहे हैं बातें उतनी जटिल नहीं है। अहंकार ना करें, जो बातें महत्वपूर्ण हैं उन पर ध्यान दें। कुछ लोगों के रिश्तों में बदलाव हो सकते हैं, कुछ लोगों के रिश्तों में परिवर्तन हो सकते हैं। मित्रों हमारे गुरुजी कहते हैं कि हमेशा याद रहे कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू दर्द और दुख को कोई भी नहीं समझ सकता है। इसलिए इस कलयुगी दुनिया के सामने अपने आंसू, अपने दर्द और अपने दुखों को बयां मत करना नहीं, तो यह दुनिया केवल आपका मजाक बनाएगी और कुछ नहीं करेगी। तो गुरुजी के इस ज्ञान को अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो हाँ, परिवार का माहौल इतना व्यवस्थित बना रहेगा कि आपको मित्रों बिल्कुल चिंता मुक्त होकर अपने करियर पर फोकस करने की प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि आप पहले मित्रों परिवार में और सिर्फ करियर के बीच में ही फंसे हुए थे। लेकिन अब बता देते हैं कि आप अपने आप में आत्मविश्वास और स्फूर्ति महसूस करेंगे। हालांकि आर्थिक चुनौतियां रहेगी, लेकिन उनसे आसानी से आप निपट लेंगे। मित्रों बहुत बढ़िया मात्रा में आपको पैसा मिलेगा। संतान की गतिविधियों आपको खुशी मिलेगी। संतान की गतिविधियों को देखकर मित्रों आप भी बहुत आगे जाएंगे और कुछ ऐसे खर्चे भी होंगे जिनमें कटौती करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण लगाएं, नहीं तो समस्या आगे चलकर और बेयत सकती है। साथ ही मित्रों बता देते हैं कि किसी दोस्त की आप मदद करेंगे। अब यह मदद या तो शारीरिक रूप में हो सकती है या फिर आर्थिक रूप में हो सकती है। मित्रों मदद करने से पीछे नहीं हटना है। स्टूडेंट्स को कंपटीशन में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और फालतू कामों में अपने ज्ञान को बिल्कुल भी ना भटकने दे। फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और अपने लक्ष्य पर रखें। और मित्रों बिजनेस में ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, बहुत सख्त रहना है, क्योंकि बिजनेस में कुछ दिक्कत रहेगी। मित्रों कर्मचारियों की तरफ से समस्या आ सकती है और यह समस्या आगे चलकर थोड़ा सा आपको नुकसान भी करवाएगी। दोपहर के बाद देखेंगे कि हालातों में सुधार होगा और मार्केटिंग के काम थोड़े से ध्यान से करें। मार्केटिंग में ज्यादा पैसा लग सकता है। यदि आप समय रहते नहीं संभले तो मित्रों नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति के योग इस वक्त तब बन रहे हैं।
नौकरी पेशा लोग बहुत बेहतरीन तरीके से अपने काम करेंगे। पति पत्नी के संबंध बहुत ही बढ़िया रहेंगे, बहुत ही अच्छे रहेंगे। लव मैरिज की चाह रखने वाले लोगों को परिवार की मंजूरी मिल सकती है। आप चाहे तो अपने परिवार वालों के सामने अपने प्रेम जीवन को मित्रों ला सकते हैं और आपको हावी भी मिल सकती है, मंजूरी भी मिल सकती है। साथ ही मित्रों तनाव और थकान ज्यादा रहेगी, इसका असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है। तो गुस्सा आपको ज्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना है। साथ ही आप सभी को बता देते हैं मित्रों कि अगर आप गुस्से पर काबू रखेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। और इस बात का ध्यान रखिए कि सोच समझकर खर्च करें, क्योंकि अचानक से खर्च बढ़ सकता है, अचानक से बड़ा खर्चा आ सकता है। मित्रों ध्यान से सुनिए, किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार या शनिवार के दिन घर के पूजा स्थान पर सुबह के समय कोई पुरुष जातक सिद्ध हनुमान यंत्र को अवश्य स्थापित करे। इससे आर्थिक समस्याओं का निराकरण होगा, वह घर में परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इस उपाय को आप एक बार अवश्य कीजिएगा। मित्रों कोई ज्यादा धन नहीं लगाना है, कोई ज्यादा पैसा नहीं लगाना है। आप देखेंगे कि जीवन में धीरे धीरे बहुत बड़े बड़े चमत्कार होने लगेंगे। मित्रों सोच समझकर खर्च करने की सलाह आपको इस वक्त दी जाती है, क्योंकि आने वाले समय में आपको अचानक बड़ी मात्रा में पैसों की जरूरत हो सकती है। इसलिए बेहतर इस वक्त यही होगा कि बहुत सोच समझकर आप पैसा खर्च करें। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी बहुत बेहतरीन रुचि रहेगी। मित्रों धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपका ध्यान बना रहेगा, जिससे आपको मानसिक और आध्यात्मिक प्राप्त होगा। काम के लिए समर्पण का भाव आपके लिए नए रास्ते तलाशे। मित्रों यह बात आप ध्यान रखिएगा, आपको पूरी तरह से सकारात्मक रहना ही अपनी महत्वपूर्ण चीजों को ठीक से संभाल कर रखना है मित्रों, और दूसरों पर भरोसा करने की बजाय खुद की खूबियों पर भरोसा करें। मित्रों व्यापार में आपको नए अनुबंध भी मिल सकते हैं। साथ ही रोहित शर्मा जैसे बड़े बड़े दिग्गजों का आज के दिन जन्म हुआ है, तो यदि आपका भी आज जन्म हुआ है तो आप सभी को आपके जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे। मित्रों आपका पूरा ध्यान आर्थिक स्थिति मजबूत करने में रहेगा। आप यही चाहते हैं कि इस वक्त बस आपकी आर्थिक स्थिति बेहतरीन हो। उत्साह से काम करेंगे तो आपको एक अलग ही प्रकार का अनुभव मिलेगा। उत्साह से काम करने के दो फायदे हैं, एक तो मित्रों आप जल्दी सफल होंगे और दूसरा है आपको काम करने में बड़ा मजा आएगा। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि करियर में आपको उपलब्धि मिलने के चांस बन रहे हैं। लेन देन चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि लेन देन करते वक्त आँख और कान खुले रखना। मित्रों ज्यादा पैसा वापस मिलने की संभावना नहीं है, लेकिन जो दिया हुआ है वह पैसा भी कहीं पर रोक सकता है। इसका असर आपके संबंधों पर पड़ेगा। बच्चों पर ज्यादा रोक टोक ना करें, शांति से अपनी बात रखें। मित्रों एक सलाह दी जाती है कि अगर आपसी रिश्तों में आप पैसों के लेन देन कर रहे हैं तो इतनी मात्रा में करें कि आप उस पैसों को भूलने की क्षमता रखते हैं, ताकत रखते हैं। अपनी बात बच्चों के सामने यदि आप रखना चाहते हैं तो आपको ठंडे दिमाग से और नरम दिल से रखना है। उनके ऊपर आपको भड़क कर कुछ हासिल नहीं होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में निवेश करना फायदेमंद रहेगा। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले लोग प्रोजेक्ट पर पूरा ध्यान देंगे, प्रोजेक्ट को पूरा करने में अपना कीमती वक्त देंगे। करियर में कोशिश कर रहे लोगों को बेहतर उपलब्धि मिल सकती है। अपना करियर सुधारी मित्रों। लड़की पैसा पद मान सम्मान जैसे ही मिल जाएगा। अगर आप करियर बेहतर बना लेंगे तो घर की व्यवस्था को लेकर मनमुटाव रहेंगे। नकारात्मक शब्दों के इस्तेमाल से आपको बचना है और जीवन साथी को गिफ्ट देना बिल्कुल भी ना भूले। छोटा सा उपहार उनके जीवन में कई या बढ़ा देगा। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। मेडिटेशन और योगा को रूटीन में शामिल करें और मित्रों जितना ज्यादा हो सके शांत रहने की कोशिश करें। सकारात्मक विचारों से बहुत कुछ मिलेगा। मित्रों जीवन में विचार भी कभी कभी बहुत मायने रखते हैं। सकारात्मक विचार जीवन बदल कर रख देंगे। कुछ लोगों को घर के लोगों के साथ दूरियां महसूस हो सकती हैं।
इस समय आपसी प्रेम प्रगा होंगे, रिश्ते में मधुरता आएंगे और एक दूसरे के करीब होने की भी पूरी संभावनाएं बन रही है। जिसका रिश्ता इस समय अगर टूटने के कगार पे था, एक दूसरे से दूरी बन गया था, तो वह दूरियां इस समय समाप्त हो जाएंगे और रिश्ते में फिर से मधुरता आने की पूरी संभावनाएं बन रही है। आपके राशि के जातक के इस समय प्रेम जीवन में अपार सफलता मिलने की संभावनाएं बन रही है। इस समय साथ में रहेंगे, साथ में समय व्यतीत होगा और समय काफी रोमांटिक भी व्यतीत होने वाला है। साथ ही साथ समय प्रेमी और प्रेमिका दोनों बाहर घूमने का भी प्लान कर सकते हैं। समय काफी शानदार है, लेकिन आप लोग को एक बातों का यहाँ पर बड़ा ही विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर इस समय बाहर घूमने का प्लान कर रहे हैं, साथ में समय व्यतीत करने का सोच रहे हैं, तो आपको सही समय का निर्णय लेना होगा और सेफ जगहों का भी चुनाव करना होगा, क्योंकि इस समय दोनों के मिलन के दौरान इस समय कोई छोटी मोटी समस्याएं भी आने की संभावनाएं बन रही है और जिसके वजह से समाज में बदनामी का आप शिकार हो सकते हैं और इसके लिए कन्याओं को सबसे अधिक उत्पीड़न सहना पड़ सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा और सही जगहों का और सेफ जगहों का चुनाव करेंगे तो आपको दिक्कतों की सामना नहीं करनी पड़ेगी। एक और महत्वपूर्ण बात, इस समय जब भी प्रेमी प्रेमिका साथ में रहे तो किसी भी इंसान से उलझने का प्रयास ना करें, अन्यथा इससे आपके जीवन काल में नुकसान हो सकता है और इससे समस्याएं पैदा हो सकती है। इसलिए जब भी प्रेमी प्रेमिका साथ में रह तो किसी भी गैर इंसान से लड़ाई झगड़ा करने का प्रयास ना करें, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। दोस्तों, इस समय आपको यौन सुख भी मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। इस समय आपको स्वर्ग का आनंद भी महसूस होगा। इस समय जो लोग प्रेम में पहले से ही है और अपना प्रेम को अगर विवाह में तब्दील करना चाह रहा है, तो उसके लिए भी यह समय काफी शानदार रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जब भी आप अपना प्रेम के बारे में घर में बात करेंगे, अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं, आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो घर में जो सबसे अधिक वृद्ध व्यक्ति हो, चाहे उसका घर में कद्र हो या ना हो, सबसे पहले आपको उन्हीं से बात करना है। उसके बाद आप किसी और से बात करेंगे तो इसमें आपको बेहतर लाभ देखने को मिलेगा और आपको प्रेम को विवाह में तब्दील करने से कोई रोक नहीं सकता है। इस समय कोशिश करें, सबसे पहले पुरुष जातक अपने घर में बात करें, उसके बाद ही स्त्री जातक अपने घर में बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि अगर इस समय पुरुष जातक पहले बात करेंगे तो शुरुआत में थोड़ी समस्याएं आएंगी, लेकिन आपको प्रेम में विवाह में तब्दील करने के लिए आपको इस समय घर से स्वीकार कर लिया जाएगा और आपका प्रेम विवाह को सफलता मिल जाएगी। लेकिन एक बात का यहाँ पर और भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भूल से भी अगर आपके घर में प्रेम को स्वीकार ना करें, प्रेम विवाह को स्वीकार ना करें, तो कभी भी भूल से भी भागकर शादी विवाह करने का सोचे नहीं है। हाँ, इसके बारे में आप घर में बोल सकते हैं कि अगर मेरा विवाह नहीं कराएंगे तो हम लोग भाग करके शादी कर लेंगे। इस बात का डरावना घर में आप दे सकते हैं, लेकिन भूल से भी भाग करके शादी करने का गलती ना करें, अन्यथा आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियां आएंगी और ऐसे स्त्री को भी ससुराल में या समाज में कभी भी इज्जत नहीं मिलती है और इज्जत की नजर से नहीं देखा जाता है और स्त्री का सबसे बड़ा गहना उसका इज्जत और सम्मान ही होता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा और ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आगे चलकर कई सारे परेशानियों से आपको जूझना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके इस समय किस नाम का आपका जीवन साथी मिलेगी और वह कहां पर मिलेगी और आपको इसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। तो दोस्तों, सबसे पहली सावधानी आपको यह बरतनी है, क्योंकि जो भी इस समय आपकी जीवन साथी बनेगी, खास करके पुरुष जातकों को ध्यान देने योगी बातें हैं। हालांकि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आगे जो बातें बताने वाला हूँ
दोनों के लिए लाभदायक होने वाली है, लेकिन इस समय खास करके पुरुषों के लिए एक सावधानी बरतनी है कि जैसे ही वह कन्या आपके जीवन में आएंगे, आपके जीवन साथी आपको मिलेगी, वह लक्ष्मी का स्वरूप आपके घर में आएंगे, उसका कदम आपके घर में पड़ते ही या उसका कदम आपके जीवन में पड़ते ही आपके जीवन में आपको महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। आपके जीवन में चार चांद लग जाएंगे। आपके जीवन में आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगेगी। आपके जीवन में निखार आ जाएगा। आपके जो भी मित्र थे, जो भी रिश्ते थे, जो टूट रहा था, वह भी आपसे मित्रता करना शुरू कर देंगे, और जो रिश्ते आपसे अलग हो गए थे, टूट गए थे, वह भी आपसे फिर से जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे और वह स्वयं आकर के आपसे मुलाकात करेंगे। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, पारिवारिक जीवन आपका शानदार रहेगा। जी हाँ दोस्तों, को परिवार वालों के साथ समय बहुत अच्छे से भटकने वाला है। परिवार वालों का साथ प्रकार एवं उनका हालचाल जानकर उनके साथ समय बिता आपकी माँ को भी बहुत खुशी बहुत प्रसन्नता महसूस होगी, जिससे कि दोस्तों के तमाम कष्ट मिटाने वाले हैं। तो पारिवारिक जीवन दोस्तों आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। परिवार वालों के साथ आपको बैठकर थोड़ा समय व्यतीत करना चाहिए। परिवार वालों के साथ बैठकर थोड़ी बातचीत करिए, इससे दोस्तों आपका एवं उनका दोनों का मन हल्का होगा, आपके और उनके बीच एकता बनी लगेगी। और दोस्तों आपको बता दें, निवेश करने के लिए कुछ लोग आने वाले पास दोनों में आपको भड़का सकते हैं, आपसे किसी एक गलत जगह मिस कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों निवेश को लेकर आपको बहुत सावधान रहना होगा। यदि दोस्तों कोई व्यक्ति आपसे जबरदस्ती कहानी निवेश कराए, कोई व्यक्ति आपको कहे कि यहाँ पैसा लगा दे, यहाँ से बहुत लाभ है, यहाँ निवेश कर दो, यहाँ पैसा ही पैसा है, तो आपको दोस्तों आसानी से किसी की बातों में फंसना नहीं, उलझना नहीं है, अन्यथा बड़े संकट में आप उलझा सकते हो। आपको अपनी सूझबूझ कायम रखना है, बुद्धिमानी के साथ अंडा लेना है तो समझकर फैसला लेना है, क्योंकि दोस्तों आपकी जो छोटी छोटी चीज है, आपकी जो छोटी छोटी कामयाबी है, वह दोस्तों आपके जीवन को आगे ले जाएगी, वह आपकी सफलता को नहीं करेगी। इसलिए अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाया है जीव में दोस्तों, आप सारे काम एक साथ नहीं कर सकते, छोटे छोटे लक्ष्य आपको बनाने होंगे, छोटे छोटे लक्ष्य पर कम करना होगा, मेहनत करनी होगी, तब जाकर आप जीवन में कुछ अच्छा कर सकेंगे, तब जाकर आप जीवन में कुछ बड़ा कर सकेंगे। इसीलिए दोस्तों छोटे छोटे लक्ष्य अपने बना ली, छोटे छोटे लक्ष्य पर मेहनत करना शुरू करिए, प्रारंभ करिए। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपके तमाम सपना साकार हो जाएंगे, आपकी तमाम इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और आपके माह में जो जो दुविधा है, आपके मन में जो जो प्रश्न है, जो जो परेशानियां हैं, वह सब दूर होगी। तो आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य के लिए आज से कुछ कमजोर रहने वाला, क्योंकि आपको कोई सर्दी था, खांसी, जुकाम आदि जैसी समस्या हो सकती है। अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और व्यवसाय में आप यदि कोई बदलाव करेंगे, किसी प्रॉपर्टी डीलर पार्टनरशिप में न करें, नहीं तो उसमें आपको कोई धोखा दे सकता है। आज का दिन बिजनेस कर रहे उनके लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा। परिवार में मित्रों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। यदि आपने किसी बड़े काम को करने का विचार बनाया है तो इसमें आप अपने माता पिता से सलाह मशवरा करके आगे बढ़ें। परिवार में किसी पूजा पाठ व भजन कीर्तन आदि का आयोजन होने से परिजनों आना जाना लगा रहेगा। आपकी किसी मन की इच्छा की पूर्ति होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। परिवार में यदि किसी सदस्य के विवाह में कोई बाधा आ रही थी तो वह दूर होगी। आज का दिन आपके लिए कोई बड़ी उपलब्धि लेकर आने वाला है। परिवार में यदि कुछ परेशानियां लंबे समय से चली आ रही थी तो वह दूर होगी। व्यवसाय में आपको छुटपुट लाभ के अवसरों पर भी ध्यान देना होगा, तभी आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पाएंगे। आप किसी से किए हुए वादे को पूरा करें, नहीं तो वह आपसे नाराज हो सकते हैं। यदि आपने किसी से धन उधार लिया था तो उसे भी आप काफी हद तक उतारने में सफल रहेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत करनी होगी।
आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको किसी पुराने वाद विवाद को दूर करने की कोशिश करनी होगी, जिससे परिवार में एकता बनी रहेगी। रक्त संबंधी रिश्तों पर आपका पूरा जोर रहेगा। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में आप वरिष्ठ सदस्यों की सलाह पर चलेंगे तो आपको अच्छा लाभ अवश्य मिलेगा। आपकी सुख सुविधाओं की वस्तुओं की खरीदारी पर आप अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। आपको इधर उधर की बातों पर ध्यान देने से बचना होगा। आज का दिन आपके लिए व्यस्तता भरा रहेगा। आप अपने से ज्यादा औरों के काम को पूरा करने में भाग दौड़ में लगे रहेंगे। आप अपने बाकी कामों पर ध्यान नहीं देंगे, जो आपके लिए समस्या लेकर आएंगे। आपको सिर दर्द, बदन दर्द आदि जैसे समस्या हो सकती है। आप खुद एक नई पहचान बनाएंगे। जीवन साथी के साथ मिलकर आप संतान के भविष्य के लिए कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो वह आपके लिए लाभदायक रहेगी। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपको अपने कामों में बदलाव करने से बचना होगा। किसी की दी गई सलाह पर बहुत ही सोच विचार कर चले। किसी संपत्ति संबंधित मामले में आपको झूठा साबित किया जा सकता है। राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को उनके कुछ कामों के पूरा न होने के कारण असुविधा होगी, जिसके कारण उन्हें समस्या होगी। आज का दिन आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएंगे, जिससे आपके पारिवारिक एकता भी बढ़ेगी। लेकिन यदि आज परिवार के किसी सदस्य को कोई स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या चल रही है तो आज उसके कष्टों में वृद्धि हो सकती है, जिसके कारण आप परेशान भी रहेंगे। यदि ऐसा हो तो डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें। आज आपको फ्री में अपने अधिकारियों से किसी बहसबाजी में नहीं पड़ना है। यदि ऐसा किया तो वह आपकी तरक्की में बाधा बन सकते हैं। सायंकाल का समय आज आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। आज मूवी देखने और मस्ती करने का दिन है। रिश्तों में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।